आज हम बात करेंगे बच्चे वाला बड़ा ऑपरेशन। ये इतने क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो रही हैं। बिल्कुल इस तरह की हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है कि जो रेशो हमने निकाली है, सजेरियन की रेशो ज़्यादा है, एचबीडी की रेशो बहुत कम है। लिहाजा ये सजेरियन होता है क्यों? सबसे पहले ये है कि जो प्राइमरी ग्रेविटा होता है, उसका मतलब ये है कि जो पहला बच्चा औरत का होता है, जिस औरत का पहले बच्चे भी ऑपरेशन हो जाए उसके मोस्टली उनके सजेरियन होते हैं। लेकिन उनमें से भी बहुत सारी औरतें जिसके नॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसकी कुछ सारी वजूहत हैं कि अगर वो उसने वक्फा 3-4 साल का किया है, उसके बाद उस बच्चे के टाइम उसने एक्सरसाइज की है, तो उसका नॉर्मल हो जाता है। अक्सर जिसका पहला बच्चा ऑपरेशन से हो उसके बाद में ऑपरेशन ही होते हैं। तो पहला ऑपरेशन क्यों होता है, आज ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहला ऑपरेशन इसलिए होता है कि जब फीमेल को प्रेगनेंसी होती है 6 माह 5 माह की, तो हम उनको कहते हैं कि घर के काम काज करें। काम काज जब वो करती नहीं है, चार पे भी बैठ जाती हैं, ना अपनी टेस्ट करवाती हैं, ना एचबी का लेवल का पता होता है, ना डॉक्टर्स को विज़िट करती हैं। कम से कम आपने 6 से 7 विज़िट करें पहले बच्चे की बारी, ताकि आप डॉक्टर आपको गाइड करे कि आपने नॉर्मल बच्चा पैदा करने के लिए आपको वो कुछ टिप्स देगी, आपने वो फॉलो करनी है, तो बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। अदरवाइज़ फिर आप ऑपरेशन वाली साइड पे ही जाती हैं। वजह ये होती है कि वो हड्डी, जब आप वो एक्सरसाइज नहीं करती, हड्डी नहीं खुलती, हड्डी छोटी होती है। और जब बच्चे ने वहाँ से डिलीवर होना है, वो पूरी उतनी जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी ओपन नहीं होती, कम होती है, तो बच्चे के वहाँ फंसने के चांस होते हैं। जब बच्चा फंस जाता है तो वहाँ बच्चे की डेथ हो जाती है। एक नंबर। दूसरा बड़े ऑपरेशन की वजह ये आजकल सबसे ज़्यादा आ रही है ब्लड प्रेशर। पेशेंट अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाती कि मेरा ब्लड प्रेशर पूरी प्रेगनेंसी में कितना रहा है। वो इस तरह होता है जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाती हैं, जब कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं, लिवर पेन या सर में दर्द या लीकिंग हो जाती है, तो फिर आती हैं। जब डॉक्टर चेक करता है तो उसका बीपी जो है वो 150 100 160 90 पे वो जा रहा होता है। तो हम उससे पूछते हैं पीछे आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है? वो कहते हैं हमने बीपी चेक ही नहीं करवाया। तो वो तो नॉर्मल बगैर डिलीवरी के उसका बीपी इतना है। तो जब हम उसको डिलीवरी के लिए वो इंजेक्शन मेडिसिन देते हैं तो उसका बीपी कुछ और शूट हो जाता है। जब और होता है तो उसमें उसको फालिज होने का भी खतरा होता है, बच्चे पे भी इफेक्ट होने का खतरा होता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर वाले मरीज को फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप आराम से जो है अपना नॉर्मल बच्चा पैदा ना करें, अपना ऑपरेशन करवाएं, बच्चा भी सेफ रहेगा और आप भी सेफ हैं। तो एक बीपी की वजह से ये ऑपरेशन होता है। दूसरी वजह ये होती है कि जिस मरीज का बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, बिल्कुल सेहतमंद है, एचबी भी ठीक है, फिर भी ऑपरेशन हो गया जी। वो क्यों होता है? उसमें ये होता है जब उसने डॉक्टर्स को विजिट नहीं किया होता तो उसके दिन ऊपर जा चुके होते हैं। मिसाल के तौर पे 37 वीक्स में डिलीवर हो जाना चाहिए, वो 40 वीक्स पे चली जाती है पहला बच्चा। लेकिन फीमेल को कोई दर्द नहीं लगती, कोई सिम्टम नहीं होता, कोई लीकिंग नहीं होती, और बच्चा जो होता है वो 3.5 किलो तक उसका वजन पहुंच जाता है। तो जब उसकी डिलीवरी के लिए देखते हैं तो उसकी आगे से स्पेस ही नहीं होती, कोई डायलिटेशन नहीं होती, तो फिर हम उसको भी, वो हेल्दी बेबी होता है तो उसको भी हम कहते हैं कि अब आपका जो ऑपरेशन होगा ओवर डेट्स की वजह से होगा और बेबी ओवर वेट की वजह से होगा। उसका ऑपरेशन इसलिए होता है। ब्लड प्रेशर वाला भी मैंने बता दिया है, और सेहतमंद औरत का क्यों ऑपरेशन होता है, वो बच्चे के दिन ऊपर जाने की वजह से होता है। तीसरा कि जी बच्चे का पानी लीक हो गया है तो उसका ऑपरेशन कर दिया है। उसकी वजह ये होती है कि पानी लीक होने की वजह से ऑपरेशन नहीं करते। पानी तो कुछ किसी का 7.5 माह में भी लीक हो जाता है, वो कोई मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि जब हम देखते हैं कि बच्चा अगर लेबर पेन उसको स्टार्ट होगी 8.5 माह में, जब लेबर पेन स्टार्ट होती है तो बच्चेदानी बच्चे को दबाती है, क्लोज होती है, ओपन होती है मसल्स उसके, बच्चे को प्रेशर लेती, तो बच्चा मैकोनियम पास कर जाता है, पोटी निकल जाती है उसकी। जब वो निकलती है तो वो बच्चे के अंदर चली जाती है, वो बच्चे के लिए खतरनाक होती है। उसका हम इसलिए कहते हैं कि बच्चे का पानी लीक हुआ है, लेकिन ज़्यादा देर होगी, अंदर जो यूट्रस वो सारी और बेबी जो है ड्राई है, क्योंकि पानी का अल्लाह ताला ने मकसद ये है कि बच्चे को अंदर नर्म रखना होता है उसने। जब हम दर्दे लगवाते हैं, पानी की एक थैली बनती है बच्चे के सर से पहले, वो पानी अपना रास्ता बनाता है, थैली पॉकेट आती है। तो जब हम देखते हैं कि पॉकेट क्रॉस होगी, पीछे हेड आ रहा है, तो फिर हम उसको पंच करके उसको लीक करते हैं, फिर वहाँ से हेड क्रॉस होता है। तो पानी बच्चे का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए उसका ऑपरेशन इसलिए करते हैं जिसका पानी लीक हो जाए, क्योंकि वो डिलीवरी के लिए बच्चे की वो चिकनाहट और वो चीज़ें नहीं होती, बच्चे को कोनी में पास करने किया होता है, बच्चे के लिए ख़तरनाक होता है। फिर उसके लिए बच्चे का स्टमक वॉश करना होता है, वो लंबा प्रोसीजर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा टेंशन से वो आराम से अपना सिजेरियन कराएं, उसमें भी बच्चा अपना सेव करे और माँ भी सेव करे। और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, फिर आगे हम किसी वीडियो में नेक्स्ट आपको गाइड करेंगे।